गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है कला के क्षेत्र में भारतीय महिलाओं की योगदान। जैसा कि सर्वविदित है कि नारी ईश्वर की महान कृति है, वह सुंदरता की प्रतिमूर्ति है तथा विभिन्न कलाओं की सृजन का श्रेय महिलाओं को दिया जाता है। प्रत्येक सुंदर वस्तु प्रसन्नता प्रदान करती है। उसी तरह महिलाओं की ललित कला एवं सृजनात्मक क्षमता के कारण महिलाएं कला के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान किया है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक कला के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं ने योगदान दिया है। महिलाओं ने चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला, नृत्य एवं संगीत कला, अभिनय कला इत्यादि क्षेत्रों में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सबसे पहले देखते हैं चित्रकला के क्षेत्र में। प्राचीन काल से ही महिलाएं चित्रकला के विभिन्न क्षेत्रों में श्रेष्ठता स्थापित की है। उत्खनन से प्राप्त भित्ति चित्रों, मिट्टी के बर्तनों एवं शिकार तथा धनुष्वान के चित्रों से स्पष्ट उनकी चित्रकला के प्रमाण मिलते हैं। प्रागैतिहासिक काल से ही विभिन्न चित्रकारी के प्रमाण महिलाओं की अनुपम कला का उदाहरण रहा है। सिंधु कला में महिलाओं द्वारा घर सज्जा के लिए रंगोली बनाए जाने का प्रमाण मिलता है, जिसमें वे पेड़ पौधे, फूल, पशु पक्षी तथा देवताओं के चित्र बनाते थे। वैदिक काल में महिलाएं भी विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए हैं। उत्तर वैदिक काल में प्रमुख नाम चित्रलेखा का आता है। उत्तर वैदिक काल में रामायण में गर्भवती सीता तथा उर्मिला को प्रसन्न करने के लिए महिला चित्रकारों द्वारा भित्ति चित्र बनाए जाते थे। बौद्ध चित्रकार अनुपमा ने मंदिरों में भित्ति चित्र बनाए थे। रूप कुमारी की सहेली चंचला ने छवि चित्र बनाई, जिसमें वह राजा राज सिंह की छवि चित्र बनाया, जिस पर आकर्षित होकर रूप कुमारी उससे विवाह के लिए तैयार हो गई। आधुनिक चित्रकारों में सुनयनी देवी का नाम आता है, जिसने चित्रकारी में महत्वपूर्ण स्थान हासिल की। अमृता शेरगिल का भी नाम आता है, जिन्होंने अपनी चित्रकारी में रंग, रूप, भाव इत्यादि के द्वारा चित्रकला को सजीवता प्रदान किया तथा प्राचीन चित्रकला में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। रानी रूपमती और जयचंद्र ने प्राचीन चित्रशैली से अपना नाम ऊंचा किया। ग्रामीण चित्रों तथा प्राकृतिक चित्रकारी में शीला आडेन का नाम प्रमुख रूप से आता है। इसके अतिरिक्त शारदा राजू, मनीषा पारीक, श्री राधा देवी, मंजूश्री चक्रवर्ती, सरस्वती देवी, उषा भल्ला,
इत्यादि महिला चित्रकारों ने चित्रकारी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान स्थापित किया। दूसरा देखते हैं वास्तुकला एवं मूर्तिकला। चित्रकला के साथ साथ वास्तुकला एवं मूर्तिकला के क्षेत्र में भी महिलाओं ने योगदान दिया है। सिंधु सभ्यता की नगरीय सभ्यता इसका सबसे सटीक प्रमाण है। दूसरी शताब्दी से जितने भी मंदिर या वास्तुकला संबंधी भवनों का निर्माण हुआ, अधिकांशतः महिलाओं ने उसका निर्माण किया। पल्लव वंश की रानी ने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किया। आंध्र प्रदेश की 3 रानियों ने अमरावती स्तूप का निर्माण किया। मालवा की रानी ने एक भव्य मंदिर का निर्माण किया जो वास्तुकला का उत्तम उदाहरण है। चालुक्य बादामी की रानी लोकमा देवी ने भी एक भव्य मंदिर का निर्माण किया। मध्यकाल में वास्तुकला एवं मूर्तिकला के क्षेत्र में जिन महिलाओं ने योगदान दिया उनमें से प्रमुख रजिया बेगम, गुलबदन बेगम, जेबुनिसा, जहांआरा, नूरजहां इत्यादि का प्रमुख स्थान है। नूरजहां ने आगरा में एतमादौला का मकबरा का निर्माण कराया जो वास्तुकला का सुंदर उदाहरण है। इसके अतिरिक्त आगरा का जामा मस्जिद का निर्माण जहांआरा बेगम ने करवाया था। मीराबाई ने भी एक कृष्ण मंदिर का निर्माण कराया था। अब देखते हैं नृत्य एवं संगीत कला। प्रागैतिहासिक काल में गुफाओं के चित्र तथा विभिन्न नृत्य मुद्रा में प्राप्त महिलाएं नृत्यांगना से पता चलता है कि संगीत तथा नृत्य कला का विकास प्राचीन समय से ही जारी था। मातृदेवी की मूर्तियां, वीणा, विगुल इत्यादि यह दर्शाता है कि वैदिक तथा उत्तर वैदिक काल में भी नृत्य संगीत में महिलाएं काफ़ी आगे थी। नटराज की नृत्य करते हुए मूर्ति भी मिली है जिससे यह पता चलता है कि नृत्य एवं संगीत कला का महत्व प्राचीन समय से था। उर्वशी तथा मेनका इंद्र के दरबार की प्रमुख नृत्यांगनाएं थीं। उत्तर वैदिक काल में रामायण में यह वर्णित है कि राम के राज्याभिषेक के समय अप्सराओं द्वारा नृत्य करने तथा गंधर्वों द्वारा गीत गाए गए थे। महाभारत में राजा विराट की पुत्री उत्तरा के संगीत सीखने का वर्णन मिलता है। गणिकाओं का नृत्य तथा संगीत के क्षेत्र में अहम योगदान था। बौद्ध कला में आम्रपाली प्रमुख
नृत्यांगना थी। मौर्य काल में एक सामंत की पुत्री के चित्रलेखा से संगीत सीखने का वर्णन है। मध्यकाल में ललित कलाओं का ह्रास हुआ। कुरान में नृत्य तथा संगीत का आदेश नहीं दिया गया, किंतु अमीर परिवारों तथा राज दरबारों में नृत्य संगीत व्याप्त था। जेबुनिसा ने नृत्य तथा संगीत के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाई। मीराबाई के पद हर मनुष्य के दिल में उसकी गूंज सुनाई पड़ती है। आधुनिक काल में प्रमुख संगीतज्ञ में पंडित विष्णु दिगंबर तथा भातखंडे हैं, जिन्होंने संगीत के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाया है। भारतीय सुगम संगीत में लता मंगेशकर का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। इसके बाद आशा भोसले, अनुराधा पोटवाल, अलका याग्निक का नाम आता है। गजल गायकी में वहीदा रहमान का नाम प्रमुख रूप से आता है। रविंद्र संगीत में सुचित्रा मिश्रा, संध्या मुखर्जी प्रमुख हैं। हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में आधुनिक गायिकाओं में सिद्धेश्वरी देवी, गिरजाबाई, हीराबाई बड़ौदकर, गंगूबाई, लक्ष्मी शंकर देवी, उषा टंडन आदि के नाम प्रसिद्ध हैं। बेगम अख्तर गजल गायकी में प्रमुख हैं। डॉक्टर कपिला वात्स्यायन को 1975 ईस्वी में गीत गोविंद के विस्तृत अध्ययन के लिए नेहरू फेलोशिप प्राप्त हुआ, जो महिलाओं के नृत्य तथा संगीत के प्रति योगदान का उदाहरण है। इसके अतिरिक्त पूर्वांचल के गौरी देवी ने मणिपुरी नृत्य में काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त की थी। नृत्य के शास्त्रीय तथा अर्धशास्त्रीय रूपों कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम को देश विदेशों तक पहुंचाने में स्त्रियों की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। भारतीय सिनेमा जगत का भी कुछ नृत्यांगनाओं से संबंध रहा है। इनमें से अक्कू देवी, पद्मिनी, रागनी, वैजंतीमाला, वहीदा रहमान, हेमा मालिनी, रेखा इत्यादि प्रमुख हैं। लोक नृत्यों, लोकगीतों तथा लोकमंच को ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी प्रोत्साहन मिला, जिसके परिणाम स्वरूप उसे शहरी मंचों तथा कॉलेजों के मंच में भी दिखाया जाने लगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस टॉपिक को समाप्त करता हूँ। इस टॉपिक से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू।